आज मैं आपको एक ऐसी हैरत अंगेज, सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली हकीकत सुनाने जा रही हूँ, जो सुनकर आपकी सांसें रुक जाएंगी, आंखें लरज जाएंगी और दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। ये वो राज है जो नस्लों के नसीब सवार भी सकता है और उजाड़ भी सकता है। यकम मुहर्रम की रात मियाँ बीवी का मिलाप कोई मामूली अमल नहीं, ये वो लम्हा है जिसमें आसमानों के दरवाजे खुलते हैं, तकदीरें लिखी जाती हैं, खुशबख्ती और बदबख्ती के फैसले होते हैं। ये वो घड़ी है जिसमें अगर इंसान ने शऊर के बगैर कदम बढ़ाया तो उसके रिज्क के दरवाजे बंद हो सकते हैं, औलाद के नसीब काले हो सकते हैं और घर का सुकून ऐसा उजड़ सकता है कि पूरी जिंदगी समेटना मुश्किल हो जाए। लेकिन अगर इस घड़ी की हिकमत को समझकर अमल किया जाए तो वही मिलाप रहमतों के ऐसे दरवाजे खोल देता है कि नस्लें संवर जाती हैं, रिज़्क के दरिया बह पड्डे दियाचते हैं, मोहब्बतें परवान चढ़ती हैं, औलाद नेक और सादत मंद पैदा होती है और जिंदगी में ऐसी बरकत उतरती है जो देखने वालों को हैरत में डाल देती है। अफसोस कि आज बहुत से मियाँ बीवी इस राज से ला इल्म हैं। वो इस रात की अजमत से बेखबर अपनी ख्वाहिशात के पीछे अंधाधुंध दौड़ते हैं और खुद को बर्बादी के घड़े में धकेल देते हैं। आखिर ये रात इतनी फैसलाकुन क्यों है? इस मिलाप के पीछे कौन सा ऐसा राज छुपा है जो रब के फैसलों को हिला देता है? आखिर इस रात की वो पोशीदा हकीकत क्या है जिसे सुनकर हर अक्ल वाला इंसान तौबा पर मजबूर हो जाए? ये सब कुछ मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। आज की वीडियो जिंदगी का वो राज खोलेगी जो शायद आपने कभी न सुना हो। प्यारी बहनों, यकम मुहर्रम को मियाँ बीवी का मिलाप क्यों जरूरी है, इसकी वजह बताने से पहले मैं आप लोगों को मुहर्रम की फजीलत के बारे में चंद ऐसी हैरान कून और अक्ल को झिंझोड़ देने वाली हकीकतें सुनाती हूँ जो सुनकर आपके दिल कांप उठेंगे, रूह लरज जाएगी और आंखों से आंसू बह निकलेंगे। मुहर्रम का महीना वो महीना है जिसकी अजमत का ऐलान खुद रब ताला ने किया है। ये उन 4 महीनों में शामिल है जिन्हें अल्लाह ने खास हरमत, इज्जत और अजमत के ताज पहनाए हैं। जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आता है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, रहमतों के अंबार जमीन की तरफ उतरने लगते हैं, आसमान के फरिश्ते अपने परों को फैलाए जमीन पर झुक आते हैं और शैतान लरजते कदमों के साथ छुपने लगता है कि कहीं बंदे इस महीने में रब की रहमत के करीब न हो जाएं। यह वो महीना है जिसमें अल्लाह अपने बंदों के गुनाह माफ करने के दरवाजे खोल देता है। इस महीने में की जाने वाली एक एक नेकी का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। सदका, नमाज, रोजा, जिक्र, तौबा, सजदा, हर इबादत की कीमत आसमानों में ऊंची कर दी जाती है। रब के खजाने के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और बख्शिश के फैसले होने लगते हैं। इसी मुहर्रम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान के बाद जूदी पहाड़ पर आकर ठहरी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के जुल्म से नजात मिली और बनी इजराइल आजाद हुए। इसी महीने में अल्लाह ने अपने कई नबियों को बुलंद दर्जात अता किए और उनके इम्तिहानों में कामयाबी नसीब फरमाई। यह वो महीना है जिसके एहतराम में जमीन की गहराइयां, आसमान की वुसअतें, पहाड़ों की बुलंदी, दरिया की रवानी, सब कुछ अल्लाह के हुक्म के आगे झुक जाता है। पूरी कायनात एक नए अदब में डूब जाती है और रब की अजमत की गवाही हर मखलूक देती है। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि आज के दौर में इंसान ने इस हरमत वाले महीने की हकीकत को भुला दिया है। कुछ लोग मुहर्रम के आगाज के साथ ही दुनियादारी में ऐसे गर्क हो जाते हैं कि उनके दिन दावतों में, रातें फैशन शो, मेले, सैर व तफरीह और खेल तमाशे में गुजरने लगती हैं। हरमत वाले महीने के अदब को पामाल करके वो रब के कहर के मुस्तहक बन जाते हैं। हालांकि ये महीना तो अल्लाह के कुर्ब, गुनाहों से तौबा, इस्तिगफार, सजदों में गिरिया और झारी और अपने नसीब को संवारने के लिए एक सुनहरी मौका है। लेकिन गफलत और शैतान के धोखे ने इस उम्मत के एक बड़े हिस्से को रब की रहमत से दूर कर दिया है। प्यारी बहनों, मुहर्रम का महीना वो महीना है जिसमें मेरे करीम नबी के जिगर गोशे, उनके लाडले नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन ने अपनी जान, माल, इज्जत, खानदान और पूरी नस्ल की कुर्बानियां रब की रजा के लिए पेश कर दी। करबला की तपती रेत पर जब जुल्म की आंधियां चल रही थीं, तो एक तरफ प्यासे परवाने, मासूम बच्चे, माओं की सिसकियां, बहनों की दुआएं
और दूसरी तरफ यजीद की फौजें जुल्म के पहाड़ तोड़ रही थीं। लेकिन हुसैन ने सर कटवा दिया, मगर हक़ की राह से एक लम्हे के लिए भी पीछे न हटे। इमाम हुसैन के छोटे छोटे बच्चे प्यास की शिद्दत से तड़पते रहे। उनकी बहन हजरत ज़ैनब सब्र की एक अजीम मिसाल बनकर पूरी कायनात के लिए कयामत तक का पैगाम बन गई। उनकी माँ हजरत फातिमा की दुआएं अर्श पर गूंजती रहीं, और रब ने इस कुर्बानी को ऐसा मुकाम अता किया कि आज सदियों बाद भी करबला का हर मंजर इंसान की रूह को झंझोड़ कर रख देता है। ये महीना हमें सब्र, कुर्बानी, ईमान पर साबित कदमी, अल्लाह की रजा के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करने का पैगाम देता है। लेकिन आज की दुनिया ने इन्हीं दिनों को गफलत, बेहयाई और दुनिया परस्ती में बदल दिया है। लोग मुहर्रम की हरमत के महीने में भी गुनाहों में डूबे रहते हैं। फैशन, फजुल खर्चियां, बाजारों की रौनक, सैर व तफरीह और दुनिया की रंगीनियां उनके दिल व दिमाग पर छा जाती हैं। उनके घरों से सुकून छिन जाता है, रिज़्क़ की बरकत खत्म हो जाती है, औलाद नाफरमान हो जाती है और घरों में परेशानियों का साया उतर आता है। मगर उन्हें समझ नहीं आता कि उनके नसीब क्यों अंधेरों में डूब रहे हैं। यही वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला बंदों को बार बार मौका देता है कि लौट आओ, संभल जाओ, रब के दरवाजे खुले हैं। लेकिन अगर इस महीने में भी बंदा न संभले तो फिर उस पर आजमाइशों की आंधियां चलती हैं और उसकी नस्लें भी इस गफलत की सजा भुगतती हैं। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं कि आखिर यकम मुहर्रम को मियाँ बीवी का मिलाप क्यों जरूरी है। क्योंकि ये वो लम्हा होता है जहाँ नए साल की शुरुआत के साथ नई तकदीरें लिखी जाती हैं। आसमानों पर बंधे की किस्मत के रजिस्टर खोले जाते हैं। फरिश्ते कलम थामकर इंसान के आने वाले हालात व वाक़यात को नोट करते हैं। इसलिए ये लम्हा निहायत अहम, हसास और रब की क़ुर्बत के दरवाजे पर दस्तक देने वाला होता है। इसीलिए शौहर को चाहिए कि यकम मुहर्रम की रात जब सूरज गुरूब हो जाए, हर तरफ खामोशी छा जाए, तो वह अपनी बीवी का हाथ थामे, मोहब्बत भरे लहजे में उसे अपने कमरे में ले जाए। कमरे का दरवाजा आहिस्तगी से बंद कर ले। इस कमरे के अंदर न कोई बच्चा हो, न वालिदैन, न कोई शोर व हंगामा, न दुनिया के झगड़े। सिर्फ दो रूहें हों, एक शौहर और एक बीवी, जैसे दो परवाने रब के सामने झुकने वाले हों, जैसे दो दरख्त अपने साए समेटकर सिर्फ एक दूसरे की खुशबू में डूब जाना चाहते हों। शौहर बीवी का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखकर नरमी से कहे कि ऐ मेरी शरीके हयात, ये हरमत वाला महीना है, इसकी अजमत वो है जिसे सुनकर फरिश्ते भी सजदे में गिर जाते हैं। ये 10 दिन रब की खास तवज्जो के दिन हैं। इनमें हमारी जुबान से ऐसा कोई लफ्ज न निकले जो रब के गजब को दावत दे। कभी झूठ न बोलना, किसी की गईबत न करना, चुगली से बचना, हसद न करना, रिश्तों को काटने वाली बातें जुबान से अदा न करना, क्योंकि ये अय्याम ऐसे हैं जैसे कांच के प्याले, अगर जरा सा भी फिसल गए तो दरार आ जाएगी और सारी जिंदगी के लिए वो दरार हमारी किस्मत में उतर जाएगी। शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी के दिल में ये एहसास जाजगीन करे कि हम इन 10 दिनों को तौबा, सब्र, दुआ, मोहब्बत, सिला रहमी, सदका, कुरान की तिलावत और इस्तिगफार से भर दें। क्योंकि अगर हमने ये इब्तिदाई दिन रब की रजा से भर लिए तो पूरा साल हमारी झोलियों में रहमतें बरसेंगी, हमारे रिज़्क़ में बरकतें उतरेंगी, औलाद फरमानबरदार होगी, बीमारियों के दरवाजे बंद होंगे और शैतान हमसे दूर भागेगा। लेकिन अगर हमने इन अय्याम में ख्वाहिशात के पीछे चलकर झूठ, फरेब, नफरत और जुबान की आफतों को खोल दिया तो ये साल हमारे लिए आजमाइशों, कर्जों, नफरतों और घरेलू तबाहियों का ऐसा दरवाजा बन जाएगा जिसे फिर बंद करना हमारे इख्तियार में नहीं होगा। ये अय्याम ऐसे हैं जैसे किसी खेत में नए बीज बोने का मौसम हो। अगर सही बीज बो दिए तो पूरी फसल संवर जाएगी, अगर गंदे बीज डाल दिए तो उगने वाली फसल में सिर्फ झर ही झर होगा। इसलिए यकम मुहर्रम का ये लम्हा मियाँ बीवी की मुश्तरका इबादत, दुआ, तौबा और मोहब्बत से भरपूर नियत के साथ शुरू हो, ताकि रब की रहमत हम दोनों पर बरसने लगे और जिंदगी का हर दरवाजा नेमतों से खुलने लगे। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी लर्जा खेज, हैरान कून और अक्ल को दंग कर देने वाली इबरतनाक हिकायत सुनाने जा रही हूँ
जिसे सुनकर आपके दिल दहल जाएंगे, आंखों से आंसू निकल आएंगे और रूह की गहराई तक खौफ की लहर दौड़ जाएगी। पुराने वक्तों की बात है। एक शहर में एक दौलतमंद जोड़ा रहता था। अल्लाह ने उन दोनों को माल व दौलत, इज्जत व वक़ार, खूबसूरती और हर दुनियावी नेमत से नवाजा था। हर तरफ उनकी खुशहाली के चर्चे थे। लोग उनकी जिंदगी को रश्क की निगाह से देखते थे। लेकिन इस दौलत और शोहरत ने उनके दिलों से अल्लाह का खौफ निकाल दिया था। ये दोनों मियाँ बीवी अपनी जिंदगी को महज दुनिया की रंगीनियों और ख्वाहिशात में गर्क कर चुके थे। खास तौर पर जब हुर्मत वाले महीने मुहर्रम का आगाज होता, उस वक़्त भी उनके मामूलात में कोई तब्दीली न आती। यकम मुहर्रम की रात आई। फरिश्ते आसमानों से उतर रहे थे। तकदीरों के रजिस्टर खुल चुके थे। बख्शिश के फैसले हो रहे थे। लेकिन ये दोनों इस मुक़द्दस घड़ी में भी अपनी ख्वाहिशात की आग में झुलस रहे थे। न अल्लाह का जिक्र, न इस्तिग़फ़ार, न सजदा, न दुआ, बस दुनियावी ऐश व इशरत में डूबे हुए थे। उनकी महफिल में साझब आवाज, रक्स व सुरूद और बेहयाई का बाजार गर्म था। मुहर्रम के हुर्मत वाले अय्याम में उनके घर की दीवारें गुनाहों की चीखों से लरज रही थी। लेकिन उनके कानों में शैतान ने गफलत के ऐसे पर्दे डाल रखे थे कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता था। चंद ही दिन गुजरे थे कि अचानक उनके घर के हालात बदलने लगे। सबसे पहले उनके घर में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। दीवारों से आहटें आती थीं। दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगते। बिजली के कमकमे टिमटमाने लगते। सोने के कमरे में अजीब ओ गरीब खुशबू और बदबू ब एक वक़्त आती। और कभी कमरे का दर्जा हरारत अचानक सर्द और कभी शदीद गर्म हो जाता। उन दोनों के चेहरों पर परेशानी के आसार नमूदार होने लगे, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि ये सब क्यों हो रहा है। एक रात जब दोनों सोए हुए थे, ऐन आधी रात को अचानक एक खौफनाक आवाज पूरे घर में गूंजने लगी, जैसे किसी ने घर के अंदर जंजीरें घसीटना शुरू कर दी हों। फर्श लरजने लगा। छत पर कदमों की भारी छाप सुनाई देने लगी। वो दोनों डर के मारे पसीने में शराराबोर हो गए। जबान से अल्फाज निकालना भी मुश्किल हो गया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और घर की तमाम खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं। तूफानी हवा ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। हर दीवार पर खून जैसे निशानात नमूदार होने लगे। उसी वक़्त उन दोनों के सामने कमरे की दीवार पर एक अजीब ओ गरीब मंजर नमूदार हुआ, जैसे एक पर्दा उठा दिया गया हो। और इस पर्दे के पीछे उन्होंने अपनी ही जिंदगी के सारे गुनाह अपनी आंखों से देख लिए। वो एक एक मंजर को देखकर लरजने लगे, जैसे कोई गैबी ताकत उन्हें उनके हर गुनाह की फिल्म दिखा रही हो। उनके हर झूठ, हर फरेब, हर हराम माल, हर हराम ताल्लुक, हर बेहयाई, हर बेपर्दगी और हर बेखौफ गुनाह का मंजर उनके सामने ऐसे खुल रहा था जैसे एक एक पल का हिसाब दिया जा रहा हो। वो दोनों चीखने लगे, या अल्लाह हमें माफ कर दे, या रब रहम कर दे। लेकिन उनकी चीखें उस वक्त अर्श से टकराकर वापस आ रही थीं। फिर उनके घर के अंदर की सारी रोशनी बुझ गई। अंधेरा ऐसा छा गया कि हाथ को हाथ सुझाई न दे। सुबह जब लोगों ने इस घर की तरफ देखा तो वो पूरा महल नुमा घर जमीन में धंस चुका था। सिर्फ एक गहरा गड्ढा बाकी था। वहां न कोई दीवार थी, न दरवाजा, न छत, बस सुनसान मैदान और दरमियान में खामोश कब्र जैसा गड्ढा। पूरा शहर लरज गया। लोग समझ गए कि ये अल्लाह का कहर नाजिल हो चुका है। प्यारी बहनों, ये इबरत की कहानी हमें समझाती है कि रब के हरमत वाले महीने खास होते हैं। रब के कानून के आगे गफलत और बगावत का अंजाम दुनिया में भी भयावह है और आखिरत में भी। प्यारी बहनों, अफसोस कि आज का जमाना एक अजीब अंधेपन में डूबा हुआ है, जहां हरमतों का तद्दुस मिट चुका है, हया का चराग बुझ चुका है और ख्वाहिशात की आग हर घर में भड़क रही है। आज के दौर में मियाँ बीवी के रिश्ते को भी शैतान ने खेल तमाशा बनाकर रख दिया है। निकाह जैसा पाकीज़ा बंधन जो कभी इबादत का दर्जा रखता था, आज दुनियावी मफादात, ऐश परस्ती और फैशन की नजर हो चुका है। बीवियां शौहरों से मोहब्बत करने के बजाय दुनिया की औरतों के मुकाबले में ससुराल को नुमाइशगाह समझ बैठी हैं, और शौहर अपनी बीवियों से मोहब्बत के बजाय उन पर दुनिया के तकाजों की भारी बोरी डाल रहे हैं। आज घरों में सब कुछ है मगर सुकून नहीं है। महंगी गाड़ियां, शानदार बंगले, कीमती जेवरात, बड़े बड़े बैंक बैलेंस, मगर दिल के अंदर की खाली जगह कभी नहीं भरती।
क्योंकि उस खाली जगह को सिर्फ रब की रजा, मोहब्बत, हया और पाकीज़गी ही भर सकती है, दुनिया की कोई दौलत नहीं। आज बीवियों ने सोशल मीडिया को अपना आईना बना लिया है, जहां दूसरे घरों की चमक दमक देखकर अपने घरों को कमतर समझने लगती हैं। शौहरों से नए नए मुतालिबे, महंगे तोहफे, सैर व तफरीह, ब्रांडेड लिबास, महंगे मोबाइल, महंगे मेकअप, ये सब चीजें खुशी की जगह दिलों में बेसुकूनी का जहर घोल रही हैं। शौहर बीवियों को मोहब्बत देने के बजाय अपना गुलाम समझने लगे हैं, और बीवियां शौहरों की इज्जत करने के बजाय उनसे दुनियावी मुकाबलेबाजी करने लगी है। मियाँ बीवी के दरमियान के दिल की वो मोहब्बत जो कभी अल्लाह के खौफ, हया और इखलास पर खड़ी होती थी, आज सिर्फ वक़्ती ख्वाहिशात पर टिकी हुई है। यही वजह है कि जब मामूली सा इख्तिलाफ हो जाए तो तलाक की धमकियां दी जाती हैं। जब मामूली माली परेशानी आए तो बीवी शौहर से शिकवे शिकायतें करने लगती है और शौहर दूसरी राहों की तरफ भागने लगता है। बीवियां जरा सा शौहर की मोहब्बत में कमी देखकर जबान पर तानों के तीर बरसा देती है, और शौहर जरा सा बीवी के नखरे बढ़ते देखकर गैर औरतों की तरफ झुकने लगते हैं। गईबत, चुगली, झूठ, सास नंद की लड़ाइयाँ, फजुल बहसें, एक दूसरे को नीचा दिखाने के मुकाबले, ये सब वो जर हैं जो मियाँ बीवी के रिश्ते को खोखला कर रहे हैं। प्यारी बहनों, समझो, निकाह का रिश्ता दो जिस्मों का नहीं बल्कि दो रूहों का रिश्ता है। जहाँ अल्लाह की रजा का साया हो तो फकीरी में भी बादशाही मिलती है, और अगर रब की नाफरमानी आ जाए तो शाही महल में भी भूख और प्यास उतरती है। बीवी अगर शौहर के साथ नरमी, मोहब्बत, वफादारी, सब्र, हया, दुआ और खिदमत का रवैया अपनाएगी तो शौहर भी अपना सीना बीवी के लिए ढाल बना देगा। जो बीवी शौहर के रिज़्क़ में बरकत चाहती है, उसे चाहिए कि अपनी ज़बान से शौहर के सामने कभी नाशुक्री न करे, उसके कंधों पर बोझ न डाले, उसके दिल को बोझिल न करे, बल्कि हर वक्त उसके हक में दुआ करे, उसके लिए आसानियां मांगे और अल्लाह की रजा की खातिर हर कुर्बानी को कबूल करे। और ऐ मेरे भाइयों, याद रखो, बीवी अल्लाह की दी हुई अमानत है, उसे मोहब्बत, सुकून, इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ दो, क्योंकि बीवी का दिल अगर सुकून में होगा तो घर में रहमत के फरिश्ते उतरेंगे। औरत अपने शौहर की इज्जत की भूखी होती है। अगर तुमने उसे इज्जत दी, जबान में नरमी रखी, गुस्सा पर काबू रखा, तो अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में ऐसी बरकत डालेगा कि तुम्हें खुद हैरत होने लगेगी। आज जरूरत इस बात की है कि मियाँ बीवी दोनों दुनिया की इस दौड़ से बाहर निकलकर रब की रजा की दौड़ में शामिल हों, एक दूसरे के लिए दुआ गो हों, एक दूसरे की ढाल बने, और घर को दुनिया के फैशन शो की नुमाइश नहीं बल्कि जन्नत की तस्वीर बनाएं। याद रखो, ये दुनिया की रंगीनियां तो खत्म हो जाएंगी, लेकिन रब के हुक्म के मुताबिक बसर की गई जिंदगी के फल दुनिया व आखिरत दोनों में छकोगे। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी सनसनीखेज और हैरानकुन हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो मियाँ बीवी की जिंदगी के बंद दरवाजे खोलने का रास्ता दिखाएगी। एक ऐसी हिकायत जो सुनने वालों के दिल दहला देगी, आंखों में आंसू ले आएगी और अक्ल को झंझोड़ कर रख देगी। पुराने वक़्तों की बात है। एक औरत इंतहाई गमज़दा हालत में एक बुजुर्ग के हुजरे में आई। उसके चेहरे पर रंज व आलम की लकीरें, आंखों में आंसुओं की नमी और कदमों में थरथराहट थी। लरसती हुई आवाज में उसने कहा, बाबा जी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, मेरे शौहर की मोहब्बत खत्म हो चुकी है, रिज़्क़ के दरवाजे बंद हो चुके हैं। हर दिन लड़ाई झगड़े, कर्ज, बीमारी और बेसुकूनी ने हमारे घर का रास्ता पकड़ लिया है। मैंने हर दुआ मांगी, हर दरवाजा खटखटाया, मगर मुसीबतें टलने का नाम नहीं ले रही हैं। आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा नसीब ही जलकर राख हो गया? बुजुर्ग ने चंद लम्हे खामोशी से उसकी बात सुनी, फिर आसमान की तरफ देखकर गहरी सांस भरी और फरमाया, बेटी, तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी बर्बादी की जड़ कहाँ है? औरत ने कांपती हुई आवाज में कहा, बाबा जी, हाँ, मुझे बताइए ताकि मैं संभल सकूं। बुजुर्ग ने जमीन पर एक सूखे पत्ते की तरफ इशारा किया और कहा, बेटी, इस पत्ते को देखो, जब दरख्त अपनी जड़ों को पानी देना बंद कर देता है, जब सूरज की रोशनी उस तक नहीं पहुंचती, जब उसकी गंडीजा बंद हो जाती है, तो ये सूख कर जमीन पर गिर जाता है। तुम्हारा निकाह भी एक दरख्त की मानिंद था, जिसे अल्लाह की रजा का पानी चाहिए था, हया की रोशनी चाहिए थी, जुबान की नरमी की गजा चाहिए थी,
मगर तुम दोनों ने इस दरख्त की जड़ें काट डाली। बुजुर्ग की आवाज में दर्द और लर्जिश थी। वो आगे बोले, जब तुमने मियाँ बीवी के इस पाकीज़ा रिश्ते में झूठ, बदगुमानी, नाशुक्री, जुबान की तलखी और दुनिया के मुतालिब शामिल कर दिए, तो तुमने अल्लाह की दी हुई नेमत के दरख्त को झर पिलाया। जब तुमने अपनी जुबान से अपने शौहर के रिज्क पर बार बार शिकवे किए, उसकी इज्जत के बजाय उस पर ताने बरसाए, अपनी बहनों, सहेलियों और सोशल मीडिया की चमक दमक से उसके सीने पर बोझ डाल दिया, तो तुमने उसके नसीब से रिज्क के चश्मे बंद करा दिए। और जब तुम दोनों ने रब के अहकाम को छोड़कर दुनिया की बेहयाई को अपना लिया, तो रब की रहमत का साया तुम्हारे घर से उठा लिया गया। बुजुर्ग ने हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, बेटी, जिस दिन मियाँ बीवी की जिंदगी से अल्लाह का खौफ निकल जाता है, उस दिन उनके दरवाजे से बरकत भी रुखसत हो जाती है। मियाँ बीवी की मोहब्बत दुनिया के जेवर, कीमती लिबास और लंबी दावतों से नहीं बढ़ती, बल्कि नरमी, वफा, दुआ, सब्र और अल्लाह की रजा से मजबूत होती है। औरत की आंखों से तूफानी आंसू बह रहे थे। इसके दिल में पहली बार वो सच उतर रहा था जो बरसों से उसने सुना ही न था। बुजुर्ग ने आखिर में लरजती हुई आवाज में कहा, बेटी, अभी वक्त है। अपने शौहर के साथ बैठो, उसके लिए दुआ करो, उसकी इज्जत करो, अल्लाह के सामने सजदे में गिड़गिड़ाओ, हर हराम बात से तौबा करो, जुबान को नरम करो, दिल को साफ करो, रब के अहकामात के मुताबिक अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी को संवारो। देखना, फिर रब तुम्हारे खुश्क दरख्त पर फूल भी उगाएगा और फल भी। प्यारी बहनों, यही वो हिकायत है जो हर बीवी को समझनी है कि निकाह का दरख्त सिर्फ तब हरा भरा रहता है जब रब की रहमत का पानी उस पर बरसता है, वरना दुनिया की कोई दौलत उसके मुरझाने को रोक नहीं सकती। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब के दिलों में अपना खौफ पैदा फरमाए, हमें अपनी हरमतों का अदब करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे घरों से बेहयाई, बेसुकूनी, परेशानियां और रिज्क की तंगी के साए हटा दे, हमारी नस्लों को नेक, सालेह और फरमांबरदार बनाए, हमारे मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत, वफा, सुकून और बरकत डाल दे, हमारे दिलों को हया और इबादत की मिठास से भर दे, और हम सबको दुनिया व आखिरत की तमाम आजमाइशों से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि हर मियाँ बीवी अपनी जिंदगी संवार सके। कमेंट में जरूर लिखें, या अल्लाह हमें अपनी रजा वाली जिंदगी अता फरमा। और मजीद ऐसी इबरतनाक और सबक आमोज वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।